तो दोस्तों हमारे जो वाइंडर भाई होते हैं तो यहीं पर गलती कर देते हैं और वो मोटर को वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग करने के बाद जब वो मोटर को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद उनकी जो मोटर है वो मैगर बताने लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूके टच सोल्यूशन में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप लोग को बताऊंगा मोटर रिवाइंडिंग करने के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये 3 HP की समर्सिबल मोटर है जो हमारे पास रिवाइंडिंग करने के लिए आई हुई है। आप लोग देख रहे हैं इसमें से हमने जो इसमें मोटर में जो वाइंडिंग किया रहता है, वायर जो डाला रहता है, उस वायर को हमने काट के निकाल लिया है। तो दोस्तों मैं आप लोग को मोटर को रिवाइंडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारियों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारे जो नए भाई जो मोटर को रिवाइंडिंग करते हैं वो रिवाइंडिंग करने में उन्हें कई प्रकार की दिक्कत और समस्या होती है। कॉइल को बैठाने में उन्हें बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज मैं उन लोगों को उसकी जानकारी बताऊंगा जैसे कि उनको मोटर को रिवाइंडिंग करने में बहुत आसानी हो। तो हमें मोटर को रिवाइंडिंग करने से पहले जैसे कि इसमें जो स्लॉट होते हैं जिसे लोग पिच या पोल कहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास क्रॉम्पटन कंपनी की है जो कि इसमें 18 स्लॉट होते हैं, यानी 18 पिच कहो या 18 पोल कहो। ये इसमें से जो इसमें पोल होते हैं, इस पोल को आप लोग देखते हैं तो जो मोटर का बुश होता है जो सॉफ्ट जो इसमें चलता है, तो ये चलते चलते जो बुश हल्का कट जाता है। तो बुश कटने की वजह से इस पोल में हल्का हल्का जो सॉफ्ट होता है रगड़ देता है। इस रगड़ देने के कारण से हमें कॉइल को इसमें डालने में बहुत सी दिक्कत होती है। तो आज मैं इस दिक्कत का आप लोगों का सलूशन बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमें ये ऐसे रेती एक ले लेना चाहिए, इस तरह की रेती को ले लेना चाहिए। रेती को ले लेने से फिर हमारे जो स्लॉट होते हैं उस स्लॉट में हमें धीरे धीरे करके एक एक स्लॉट को हल्का हल्का से इसे हम घसते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम इसे बारी बारी करके ऐसे आसानी से ऐसे धीरे धीरे करके एक एक स्लॉट को हम साफ कर देंगे। ऐसे साफ करने से हमें क्या होता है, जो कि हमारे हल्के फुल्के जो बाबरी होते हैं, जो स्लॉट की पत्तियां होती हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, वो धीरे धीरे से जो निकली होती हैं वो कट जाती हैं। कट जाने की वजह से अब ये हमारे जो स्लॉट होते हैं एकदम सीधा हो जाते हैं। जो हल्का फुल्का बावरी होती है वो बावरी निकल जाती है। तो हम जो कॉइल को डालते हैं, तो कॉइल को हम जब डालते हैं तो हमें कॉइल को भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें हम मोटर को रिवाइंडिंग करते हैं उससे हमें जो 2 घंटा या 3 घंटा मोटर को रिवाइंडिंग करने में लगता है, तो उससे हमारा समय भी काफ़ी कम लगता है मोटर को रिवाइंडिंग करने में। तो जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं हमने इस स्लॉट में जो रेती है हमारी रेती को डाल के ऐसे धीरे धीरे इसको हम धीरे धीरे करके आसानी से इसे हम मतलब रगड़ते हैं। तो अगर आपके पास रेती नहीं है तो आप जो रेगमाल पेपर होता है वो पेपर ले लीजिए और इसमें पेपर को भी डाल के आप इसे आसानी से दोनों तरफ से पकड़ के धीरे धीरे इसे घस सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ये कर लेंगे तो आपको मोटर को रिवाइंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम इसे रेती की मदद से इसे आसानी से एक एक स्लॉट करके इसे हम साफ कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमें साफ करने से हम जो मोटर का वाइंडिंग करते हैं, जो कॉइल को हम बैठाते हैं, वो कॉइल हमारा बहुत आसानी से स्लॉट में बैठ जाता है और हमें मोटर को वाइंडिंग करने में हमारा कम समय भी लगता है। तो दोस्तों अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारे जो नए वाइंडर भाई होते हैं वो मोटर को वाइंडिंग को काटते हैं और सीधा मोटर को रिवाइंडिंग कर देते हैं। तो मोटर को जब वो रिवाइंडिंग कर देते हैं तो वो मोटर को रिवाइंडिंग करने के बाद जब वो उसमें पानी डाल के जब मोटर को चेक करते हैं तो मोटर उनकी जो वाइंडिंग होती है वाइंडिंग उनकी मेगर बताने लगती है। मेगर बताने का कारण हो सकता है कि जब वो मोटर को रिवाइंडिंग करते हैं तो स्लॉट की पत्तियां जो होती हैं अब थोड़ा निकले होने के कारण से उसमें जो कॉइल को बैठाते हैं वह कॉइल उनका स्लॉट की पत्ती में स्क्रैच मार देता है। तो स्क्रैच मार देने के कारण से वो यहीं पर गलती कर देते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता है और वो मोटर को रिवाइंडिंग कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे जो वाइंडर भाई होते हैं तो यहीं पर गलती कर देते हैं और वो मोटर को वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग करने के बाद जब वो मोटर को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद उनकी जो मोटर है वो मैगर बताने लगती है। तो उनकी जो मोटर अब तो उनकी मोटर मैगर बता रही है और जो मोटर की लाइफ टाइम होती है लाइफ टाइम उनकी कम हो जाती है। तो उनकी मोटर की कोई लाइफ नहीं होती है, मतलब कितना दिन तक चलेगी मोटर। अब वो समझिए कि जब मोटर आपकी बॉडी अर्थ हो जाती है
तो मोटर की आपकी जो उसमें से करंट भी आने लगेगा और मोटर की लाइफ जो है कम हो जाती है। तो हमें मोटर को रिवाइंडिंग करने से पहले हमें ये सावधानियां बहुत ध्यानपूर्वक से रखनी चाहिए। तो अगर आप ये सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, जो स्लॉट होता है, स्लॉट को आप पेपर की मदद से या इस रेती की मदद से आसानी से इसे धीरे धीरे करके जब आप सॉल्व कर लेंगे सारे स्लॉट को, तो आप मोटर को रिवाइंडिंग करेंगे तो आपकी मोटर को रिवाइंडिंग जो है वो काफ़ी लंबे समय तक भी आपकी मोटर जो है परफॉर्मेंस देगी। दोस्तों, यदि ऐसे हम जो रेती की मदद से जो इसमें बावरी होती है, उस बावरी को हम आसानी से साफ कर देंगे तो हमारी मोटर को रिवाइंडिंग करने में भी समय कम लगेगा और हमारी मोटर लंबे समय तक भी चलेगी। तो हमें सबसे पहले जब भी मोटर को हम रिवाइंडिंग करें तो हमें सबसे पहले मोटर के जले हुए तार को निकाल लेना चाहिए। तार को निकालने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से स्लॉट को रुमाल या रेती की मदद से साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद फिर हम उस मोटर को रिवाइंडिंग करें और रिवाइंडिंग करने के बाद फिर हम मोटर को रिवाइंडिंग करने के बाद मोटर को हम चेक करें तो हमारी मोटर मेगर भी नहीं बताएगी और लंबे समय तक भी चलेगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप लोगों को ज़रूर नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने इसका कैसे सोल्यूशन आप लोगों को बताया, तो आप ऐसे मोटर को रिवाइंडिंग करिए और आपकी मोटर लंबे समय तक चलेगी। तो दोस्तों, यदि अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं लेकर आप लोगों को रोज आता रहूँगा और जो भी समस्या हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सलूशन आप लोगों को बताऊँगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।